बच्चों, मैं हूँ अरुणा। मैथ्स इज नॉट ए हवा में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, यानी कि घन और घनमूल ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज करते हैं एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टेट ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य। फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। ऑड नंबर, ये मैंने 1 to 10 लिखे हुए हैं क्यूब्स, ये हो गए क्यूब नंबर्स, और ये जो थे नंबर जिनका कि हमने क्यूब निकाला। 1 to 10 जो है हमारे डिजिट्स, इनमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। आगे हम कुछ भी लगाएं, उनके यूनिट डिजिट तो यही होंगे 1 to 10 की। 1 to 0, 10 तो 2 डिजिट हो गया। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर। अब हम इसमें ऑड नंबर देखते हैं, कौन कौन से ऑड है। 1 ऑड है, उसके बाद 3 ऑड है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। इन ऑड नंबर्स के हम देखते हैं क्यूब नंबर्स, इनके जो घन है वो विषम है या सम है। इनके जो क्यूब नंबर्स हैं वो ऑड है या इवन। 1 का क्यूब है 1, ऑड, ठीक है, विषम। 3 का क्यूब 27, दिस आल्सो इज ऑड, यानी कि विषम। उसके बाद है 5, 125, ये भी ऑड। उसके बाद 7 का 343, 3 क्या है, ऑड। उसके बाद 9 का 729, 9 also is odd, so this number is also odd। इसका क्या मतलब है, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके जो क्यूब्स हैं वो भी ऑड है, कोई एक भी इवन नहीं है। यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे, आगे कुछ भी हो, जिनके यूनिट डिजिट ऑड है, उनका क्यूब भी ऑड ही आएगा, उनका घन भी विषम ही आएगा। सो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, नो, दिस इज फॉल्स। ये इवन नहीं है, सम नहीं है, ये विषम है, ये सारे ऑड हैं। सेकेंड है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। एक परफेक्ट क्यूब जो 0 से खत्म हो रहा है वो ये वाला है ना। इसमें कितने जीरोस हैं, 3। वो किस नंबर का क्यूब है, 10 का। यानी कि जो मिनिमम जो नंबर है जो कि 0 से खत्म हो रहा है, शून्य से खत्म हो रहा है, उसके क्यूब में कम से कम हमें कितने जीरोस चाहिए, 3। तो ये जो है परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, yes, true, 2 जीरो से वो हो ही नहीं सकता एंड, दिस इज ट्रू। उसके लिए कम से कम मुझे 3 जीरोस चाहिए। पूर्ण घन को शून्य पर समाप्त होने के लिए कम से कम 3 जीरो चाहिए, 2 जीरो नहीं हो सकती, तो दिस इज ट्रू, सत्य। थर्ड है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 then its cube ends with 25। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यानी कि अगर कोई भी एक संख्या है, उसका स्क्वायर करके देखो, वो 5 से समाप्त हो रहा है, that ends with 5, तो उसका क्यूब क्या 25 से एंड होता है ऑलवेज। अगर ऐसे क्वेश्चंस में अगर मुझे एक भी उदाहरण, एक भी एग्जांपल ऐसे मिलता है जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, जिसके लिए ये ठीक नहीं है, यानी कि ये ठीक नहीं है। अब हम 2-3 एग्जांपल लेके देखते हैं। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, अब स्क्वायर ऑफ ए नंबर दैट एंड्स विद 5, 1 is 25, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 5 का। 5 square is 25, स्क्वायर नंबर हमें देना ना। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, ये स्क्वायर ऑफ ए नंबर है जो कि 5 का स्क्वायर है, 5 का वर्ग है, वो जो है
5 से एंड हो रहा है, इसका यूनिट प्लेस 5 है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। अब आप ये 5 का क्या निकालो, क्यूब। इसका क्यूब क्या है, इसका क्यूब है 125, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। इस केस में तो ये ट्रू है, बट हमें कोई और भी 2-3 देखने पड़ेंगे, एक से नहीं हमारा ये प्रूव होता कि ये ट्रू है। तो आपने जो मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं नंबर जिनसे हम ये प्रूव कर सकते हैं, 2-3 और एग्जांपल लेके देखो। सपोज अब मैं ले लेती हूँ, ये 5 लिया था, मैं 15 ले लेती हूँ, ठीक है। 15 स्क्वायर इज 225, दिस एंड्स विद 5। अब 15 क्यूब देखते हैं क्या है। 15 क्यूब मीन्स 225 इंटू 15। 15 स्क्वायर ये एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 क्यूब आ जाएगा ना। तो 15 5s are 75, 7, 15 2s are 30, 30 and 7, 37, 3, 15 2s are 30 and 3, 33, 3375. Is it ending with 25? No, this ends with 75. ये 25 से समाप्त नहीं हो रहा, 75 से हो रहा। एक मिल गया जो इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, जिसके लिए ये हमारा सत्य नहीं है, यानी कि दिस इज फॉल्स, असत्य। ये हमेशा ये चीज सही नहीं है। 15 के केस में सही नहीं है, ऐसे कई बहुत सारे और एग्जांपल्स होंगे जिनके लिए ये सही नहीं होगा। स्क्वायर में एंड विद 5, बट इसका क्यूब जो है मे नॉट एंड विद 25। इस केस में 25 है, इसमें 75 है। फोर्थ है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 5। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। परफेक्ट क्यूब जो 8 पर समाप्त होता है, ये है क्यूब नंबर्स ना, ये है 8, 2 का ही क्यूब 8 है। जितने भी नंबर्स होंगे 12, 22, जितना भी आगे हो, 12, 22, कुछ भी हो आगे, 1, 3, 4, 5, 2, उनके जो क्यूब्स होंगे 8 पे ही एंड होंगे ना, वो 8 पे ही समाप्त होने वाले हैं, उनका यूनिट डिजिट 8 है। सो दिस इज फॉल्स। ऐसा कोई घन नहीं है जो 8 से समाप्त होता है, गलत है, क्योंकि ये है जो 8 से समाप्त हो रहे हैं। सो दिस इज फॉल्स, असत्य। फिफ्थ बात है, द क्यूब ऑफ ए 2-digit नंबर मे बी ए 3-digit नंबर। मे बी मीन्स हो भी सकता और नहीं। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। मतलब कोई एक अगर मुझे मिल जाए जिसमें कि उसके क्यूब में 3 अंक हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अब 2-digit नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। और मैक्सिमम 2-digit नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा है 99। हम इन दोनों के देख लेते हैं। पहले फर्स्ट का देखते हैं। इसका क्यूब क्या होता है? इसका क्यूब होता है 1000। इसमें कितने अंक है? 4। वो क्या पूछ रहा है? क्यूब ऑफ 2-digit नंबर मे बी ए 3-digit नंबर। जो सबसे छोटा 2-digit नंबर है, 2 अंकों वाला, उसके क्यूब में कम से कम कितने नंबर आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं? उसमें कम से कम 4 डिजिट आ रहे हैं। तो 3 तो कभी भी हो ही नहीं सकते। जो सबसे छोटा उसी में ही 4 है, बड़े में तो और ज्यादा होंगे। अभी इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं से हमें आंसर मिल गया कि ये 3 कभी भी नहीं हो सकते, कम से कम 4 होंगे। तो दिस इज फॉल्स। The cube of a 2-digit number cannot be a 3-digit number. 3 अंकों वाली संख्या कभी नहीं हो सकती, असत्य। 6th है, the cube of a 2-digit number may have 7 or more digits. 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2-digit नंबर, 2-digit नंबर कहां से शुरू होता है? 10 से। कहां पे खत्म होता है? 99। इनके हम क्यूब देखते हैं 2 के, तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे पिछला था, इसका क्यूब क्या होता है? 1000। पिछला वाला क्वेश्चन यही था ना कि इसमें 3 अंक हो सकते हैं, नहीं, कम से कम 4 है। अब क्या पूछा कि इसमें 7
या उससे ज्यादा अंक हो सकते हैं, 7 और मोर डिजिट्स। यानी कि हमने अब बड़े वाले का क्यूब देखना है, वो कितना है, उसमें कितने अंक है, तो उसके बीच में उतने होंगे या उससे कम होंगे। अब 99 का हम क्यूब निकाल के देखते हैं। इसका क्यूब ये होगा ना, 3 बार गुना करें, पहले 2 बार करते हैं, 9 9 से 81, 8 9 9 से 81 और 8 89, फिर से ये 891 1 10 9 और 9 18 9, 2 बार हो गया, एक बार और मल्टीप्लाई करो, 9 1 से 9 9 0 से 0 9 8 से 72 7 9 9 से 81 and 7 88, फिर से 9 से तो सेम नंबर, so this is 9 9 2 8 और 2 10 1 9 और 8 79, कितने डिजिट है, ये है 970299, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, मतलब सबसे बड़ी 2 अंकों की जो संख्या है, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर, उसका जो क्यूब है उसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, 6, उसके बाद तो वो 3 डिजिट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अंक 6 ही हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकता। May have 7 or more digits? No. So this is false. असत्य। ठीक है ना, क्योंकि 99 के बाद तो 100 आ जाएगा, 100 में कितने डिजिट्स हैं, 3, तो जो मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर है उसी में 6 और 7 तो हो ही नहीं सकते, तो दिस इज फॉल्स। 7th है, the cube of a single digit number may be a single digit number, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। एक अंक कहां से है, 1 2 9, ठीक है, एक अंक वाले यही है ना। अब एक अंक वाले का सबसे छोटे का क्यूब और बड़े का क्यूब देखते हैं, 1 का 1 है, एक अंक ही है उसमें, तो इधर से ही देख लेते हैं। 2 का क्यूब भी एक अंक है, 1 to 9 सारे 1 डिजिट है ना, इसमें 2 नंबर हमें मिल गए जिनमें एक एक डिजिट है, बाकियों में फिर 2 है, उसके बाद 3 आ गए, ये 9 तक 3 डिजिट्स हैं। तो कैन दिस बी अ सिंगल डिजिट? यस, 1 और 2 है जिनका क्यूब जो है सिंगल डिजिट नंबर है। 1 और 2 ऐसे नंबर हैं जिनके घन जो हैं उनमें एक एक अंक है। यस, दिस इज ट्रू, सत्य। मतलब मे भी हो सकता है और नहीं भी। यस, हो सकता है, 2 का है 1 और 8। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 1 डिजिट वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका क्यूब में क्या 4 डिजिट हो सकते हैं, 4 अंक हो सकते हैं। तो 1 डिजिट वाले कितने नंबर है, 1 to 9, 1 में 1 है, 9 में कितने हैं, 729, 3 डिजिट है, 4 नहीं हो सकते। 4 के लिए तो वो नेक्स्ट डिजिट चला जाएगा 10, जो कि 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको 1 to 10 तक के याद है, साइड में लिख लो, फट से आप आंसर करते जाओगे 80 क्वेश्चंस के। अब ये ऑड नंबर का पूछा था, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इट ऑलवेज इवन, या सम संख्या का घन हमेशा सम है या विषम है। तो इसमें अब आप सम वाले देख लो, सम नंबर कौन सा है, 2 4 6 8 and 10। 2 का जो क्यूब है 8, दिस इज ऑल्सो सम, इवन है ये, है ना। 4 का 64 भी इवन है। 6 का क्या है, 216, ये भी इवन है। 8 का 512, ये भी इवन है सम। 10 का 1000, ये भी इवन है सम। That means cube of an even number is always even. और पूछा जा सकता है, जैसे हम तो नेचुरल नंबर्स करते हैं, for any natural number is m square less than m cube? नेचुरल नंबर के केस में हमेशा ही m स्क्वायर m क्यूब से लेस होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना सारे। ये जैसे 2 स्क्वायर है, दैट इज 4, 2 क्यूब है
वो 2 इंटू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, एक और बढ़ता आएगा ना, वो हमेशा ही लेस देन m क्यूब होगा। बट फॉर एन इंटीजर, अगर ये पूछा जाए कि अगर एक m इंटीजर नंबर है, क्या m स्क्वायर हमेशा m क्यूब से लेस है? अब इंटीजर में कौन सी ऐड हो जाएंगे नेचुरल नंबर के साथ? प्राकृत संख्या के साथ कौन सी संख्याएं और आएंगी ताकि वो पूर्णांक होंगे? जो इंटीजर्स होते हैं उसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं? अगर ये नंबर लाइन है 0 है तो यहाँ से 1 2 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इधर -1 -2 सारे नेगेटिव नंबर्स। यहाँ 1 से शुरू हो जाते हैं नेचुरल नंबर्स, ये वाले और ऐड हो जाएंगे, है ना। अब पहले हम 0 को देखते हैं। अगर m 0 है तो m स्क्वायर क्या होगा? वो 0। m क्यूब क्या होगा? वो भी 0। उस केस में लेस नहीं होगा, उस केस में ये बराबर है। अगर ये 0 है तो ये बराबर है, इट इज नॉट लेस, नो आ जाएगा। अब नेगेटिव नंबर्स के लिए देखते हैं। अगर कोई नेगेटिव नंबर है, से m इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो m स्क्वायर क्या होगा? -2 स्क्वायर, दैट इज -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, ये आ गया +4। व्हाट अबाउट m क्यूब? m क्यूब क्या हो जाएगा? -2 क्यूब, दैट इज -2 इंटू -2 इंटू -2। अब सिंपली हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हमने साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, मींस रिजल्ट इज माइनस। 2 into 2 4 into 2 8, that means m cube is -8 और m square क्या आ रहा है? 4। -8 इधर है, 4 इधर है, तो -8 लेस है ना, यानी कि m square बड़ा है। इस केस में नेगेटिव नंबर्स में m square is greater than m cube, लेस नहीं होगा। इंटीजर के केस में दिस इज नॉट ट्रू। कोई भी नेगेटिव नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, इधर वो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनसे तो छोटा ही होगा। बड़ा नंबर क्या होता है? जो राइट पे है। नेगेटिव नंबर सारे ही नेचुरल नंबर्स के लेफ्ट में है। तो इंटीजर्स के लिए, पूर्णांक के लिए ये ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्यों बताया ऐसे? यू आर टोल्ड। आगे बढ़ते हैं पहले। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? विदाउट फैक्टराइजेशन मींस बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हम उसी नंबर का कर सकते हैं जो परफेक्ट क्यूब है। तो ये बता रहा है कि यू आर टोल्ड दैट दिस इज ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि एस्टिमेशन मेथड से हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167 and 32768। हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ती हूँ। आपको ये बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? ठीक है, इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घन मूलों के अनुमान लगाइए। तो पहले तो नंबर को यहाँ लिख लेते हैं, 1331। एस्टिमेशन मेथड क्या है? यूनिट प्लेस से 3-3 के ग्रुप्स बनाने हैं। इकाई स्थान से 3-3 अंकों को लेके समूह बनाओ। पहला ये बन गया। अब एक ही नंबर बचा है तो एक के ऊपर ही बार लगा दो। ये फर्स्ट ग्रुप तुम्हारा हो गया, ये सेकंड। अब फर्स्ट ग्रुप वाले को यहाँ लिख लो 331 और इसको जो है सेकंड वाले को यहाँ लिख लो और नीचे लिख लो क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू, ये हम निकालेंगे घनमूल 1331 का ऐसे। अब क्या करना है, जो फर्स्ट वाला ग्रुप था, पहला वाला समूह, वो किस नंबर का क्यूब हो सकता है, जिस नंबर का क्यूब होगा वो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है।
तो ये क्यूब नंबर है, मुझे बताया हुआ है कि ये परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है। तो ये जो है क्यूब नंबर्स, इनमें देखो यूनिट डिजिट 1 कहाँ है, इसी पहले वाले में ही है और कहीं 1 नहीं है। यानी कि वो किसी ऐसे नंबर का क्यूब हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। तो जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा उस नंबर को हमने यहाँ लिख देना है, वो इस नंबर के क्यूब रूट का यूनिट डिजिट है। अब चलते हैं 10th डिजिट के लिए। उसके लिए दूसरा वाला ग्रुप लो, उसमें क्या है 1। ये जो 1 है ये क्यूब नंबर्स में कहाँ आ रहा है, किसके आगे पीछे, इसके आगे तो कुछ नहीं है, ये पहला नंबर ही है 1, आगे पीछे कुछ नहीं है, 1 ही आ रहा है। तो ये 1 का ही क्यूब है, यानी कि ये इसका 10th प्लेस भी 1 है। यानी कि ये जो नंबर है 1331, इसका जो क्यूब रूट है दैट इज 11। 1331 का घनमूल है 11। आप चेक कर सकते हो साइड में, यानी कि 3 बार 11 से गुना करूं तो मेरे को ये मिलना चाहिए। 11 स्क्वायर मुझे पता है 121 है, इसको 11 से और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये नंबर आ गया। नेक्स्ट है 4913। क्यूब रूट्स के लिए, घनमूल के लिए आप 1 से 10 जरूर याद कर लो, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो साइड में लिख लो। अंदाजे से करोगे तो कुछ ना कुछ छूट सकता है। जब ऐसे लिख लोगे ना तो ये क्यूब रूट्स वाला चैप्टर बहुत इजी है। स्क्वायर रूट्स में मैंने बोला था 1 to 20 आप याद कर, तब आपके क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। अब नंबर है 4913। क्या करना है, राइट साइड से यूनिट प्लेस से, इकाई स्थान से 3 को लेके ग्रुप्स बनाने हैं, समूह बनाओ। ये 913 का एक बन गया, उसके बाद है 4, एक ही नंबर बचा उसके ऊपर लगा दो। ये पहला है, ये दूसरा। पहले को यहाँ लिख लो 913 और दूसरे को यहाँ लिख लेते हैं। नीचे लिख लेते हैं हम इसका 4913 का घनमूल क्या होगा जो हम निकाल रहे हैं। अब 913 मुझे दिया है कि ये क्यूब नंबर है, तो ये क्यूब नंबर ये इसमें कहाँ पे आ रहा है, जिसका यूनिट डिजिट 3 है, ताकि हमें पता चल सके कि ये किस नंबर का क्यूब है, उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, उस नंबर का इकाई स्थान क्या हो सकता है। अब 3 कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है ना, एक ही नंबर पे ये 3 आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। उसका यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7 को आप लिख दो इसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट की जगह पे, यानी कि इसका जो घनमूल है उसका इकाई स्थान है 7। अब देखते हैं दूसरा वाला 10th डिजिट क्या है, उसके लिए दूसरा ग्रुप ले लो 4 देखो क्यूब नंबर्स में कहाँ आ रहा है, ये 1 और 8 के बीच में आ रहा है ना, यानी कि ये आ रहा है 1 इधर आ रहा है, 8 इधर आ रहा है। 1 किसका क्यूब है 1 का, ये किसका है 2 का। छोटा वाला कौन सा है 1, ये जो छोटा नंबर है जिसका क्यूब इससे छोटा है वो नंबर 1 को यहाँ लिख दो। ये जो है इसका, इस नंबर के क्यूब रूट का घनमूल का 10th डिजिट है, तो ये हमें नंबर मिल गया इसके क्यूब रूट का, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 17 इंटू 17 इंटू 17 3 बार ये आना चाहिए, तो पहले 17 इंटू 17 देख लेते हैं। अगर याद होगा 289 तो फट से हो जाएगा, है ना, सिर्फ हमें 17 से करना पड़ेगा। 7 9 सा 63, 6 7 8 सा 56 and 6 62, 6 7 2 सा 14 and 6 20, फिर 1 से करो 2 8 9, 3 2 9 1 1 और 8 9 4 4 9 1 3, यानी कि हमारा आंसर 17 ठीक है। नेक्स्ट इज 12 1 6 7। राइट साइड से यूनिट प्लेस से 3 के ग्रुप्स बनाओ, इकाई स्थान से 3 के समूह। एक 1 6 7 पे बन गया, दूसरे में 2 ही डिजिट है 12 उसके ऊपर।
लगा दो बार। तो पहला समूह ये है और दूसरा ये है। पहले वाले को यहाँ लिख लो 167 और दूसरे वाले को यहाँ लिख लेते हैं। अब ये मुझे दिया हुआ है कि ये परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है। ये जो है पूर्ण घन में से किस नंबर का घन हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 7। 7 किस में आ रहा है? 7 इसमें है यूनिट डिजिट, है ना? 3 क्यूब में, यानी कि कोई नंबर जो 3 से एंड हो रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसका जो क्यूब है उसमें ये यूनिट डिजिट 7 होगा। तो आप 3 को लिख लो यहाँ पे। ये जो है घनमूल 12,167 ऐसे लिख लो बराबर, ये मिल गया इसका इकाई स्थान। ये इस नंबर के क्यूब रूट का यूनिट प्लेस मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है? टेंस प्लेस। उसके लिए दूसरा ग्रुप देखो, वहां क्या है? 12। 12 को देखो क्यूब नंबर्स में, घन संख्याओं में कहाँ आ रहा है? 12 कहाँ आ रहा है? इन दोनों के बीच आ रहा है ना, 8 और 27 के बीच में। इसको लिख दो यहाँ पे, ये 8 और 27 के बीच में। 8 क्या है? 2 क्यूब। 27 क्या है? 3 क्यूब। यानी कि 12 किस में आ रहा है? 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में। तो ये जो छोटा वाला नंबर है जिसका क्यूब है, वो नंबर 2 यहाँ पे लिख, यानी कि इस नंबर का घनमूल, इस नंबर का क्यूब रूट है 23। साइड में चेक कर लो। तीन बार करना ना, 2 बार से ये मिला और तीसरी बार से ये। 3 9 27, 2 3 2 6 and 2 8, 3 5 15, 2 9 18, 1 2 2 4 and 1 5, 2 5 10, 7 6 1 2 1 1 2 1 6 7। हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 3 2 7 6 8। राइट साइड से यूनिट प्लेस से 3 3 के ग्रुप्स बना दो, 3 3 के समूह। पहला आ गया 7 6 8, दूसरा 32, 2 ही डिजिट्स है, ये हो गया सेकंड। पहले वाले को यहाँ लिखते हैं और दूसरे वाले को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 3 2 7 6 8 का क्यूब रूट, इसका घनमूल। ये क्या होगा वो हम निकाल रहे हैं। फर्स्ट जो है ग्रुप, उससे मुझे क्या मिलेगा? इसका यूनिट प्लेस। फर्स्ट क्या है? क्यूब नंबर 768। इसमें देखो यूनिट डिजिट 8 किसका है? वो है 2 का। यानी कोई भी नंबर आगे कुछ भी हो, उसका जो क्यूब है उसमें ये यूनिट डिजिट 8 होगा। यानी कि ये जो 2 है इसका यूनिट प्लेस है, इसके क्यूब रूट का। अब टेंस के लिए 32 पे आ जाओ। 32 इसमें कहाँ पे आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा है 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में, 27 और 64 के बीच में। 27 है 3 का क्यूब, 64 है 4 का क्यूब। यानी कि 32 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में है, 3 के घन और 4 के घन के बीच में। तो जो छोटा वाला नंबर है वो है 3 को लिख दो यहाँ पे। यानी कि ये जो है इसका घनमूल है 32। साइड में चेक कर लेते हैं। 32 into 32, 64 6 9 4 0 4 2 and 1 0 into 32 again, 48 0 2 3 0 0 8 6 7 2 3 3 2 7 6 8। सेम नंबर ना, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, रादर फॉर दिस चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए कुछ आसान होता जा रहा है मैथ्स। अगर ऐसा लगता है प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।